जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही परिवार गंगा एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th गणित प्रश्नावली 13.2 के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। यानी कि आज के इस क्लास में हम लोग प्रश्नावली 13.2 स्टार्ट करने वाले हैं। नहीं, इससे पीछे हम लोग 13.1 में 9 क्वेश्चन था, 9 क्वेश्चन को हम लोग पूरा किए हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे बुआ, प्रश्नावली 13.2 के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग 13.2 प्रश्नावली को स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए तो इसके पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। ठीक है बुआ, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। क्या कह रहा है बुआ, एक ठोस। ठीक है, क्या कह रहा है, एक ठोस है एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। ठीक है, जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। जिनकी त्रिज्या कितना दिया गया है, 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। और जो शंकु की ऊंचाई है उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना है। किसके पदों में ज्ञात करना है, पाई के पदों में। यानी पाई के पदों में कहने का अर्थ हुआ कि यहाँ पर पाई का मान पाई रख के चलना है। ठीक है, समझ में आया। तो चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन को देखते हैं और जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे हम लोग चित्र बना लेते हैं। नहीं, चलिए तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, एक नंबर तो कह रहा हुआ एक ठोस है एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। ठीक है, तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, एक अर्धगोला पहले बना लेते हैं। क्या बनाते हैं बुआ, एक अर्धगोला बना लेते हैं। आइए यहाँ पर सब लोग पिक्चर देखिएगा। यह क्या है बुआ, एक अर्धगोला हम लोग बना लिए। क्या बन गया अर्धगोला, कह रहा था कि एक आपको अर्धगोला बनाना है। अर्धगोला बन गया। अब आइए तो एक ठोस एक अर्धगोले पर अर्धगोला पर खड़ा है एक शंकु के आकार का है। यानी अर्धगोला पर एक शंकु क्या है, खड़ा है। अर्धगोला पर क्या हुआ, एक शंकु खड़ा है। तो इस पर एक शंकु हमको खड़ा करना है। तो शंकु का आधार तो यही होगा कि नहीं, बोलिए। इस पर एक शंकु खड़ा है, यह क्या है, शंकु का आधार है। ठीक है, समझ में आया बात, कोई दिक्कत। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अर्धगोला था, अर्धगोला के ऊपर क्या था, एक शंकु खड़ा था, खड़ा कर दिए, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखिए, जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा उसी तरह आपको पिक्चर बनाना है। अगर चित्र आप बना लिए तो आपको मैथ बनाने में कहीं से दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब आगे देखिए क्या कह रहा है, जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है और इसका त्रिज्या जो है कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना कह रहा है, 1 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या तो यही है बुआ, यही ना त्रिज्या होगा, जो कितना है बुआ, जो कितना है बोलिए, 1 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 1 सेंटीमीटर, इसका क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। आगे देखिए, त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई, क्या कर रहा है, शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। ये जो शंकु की ऊंचाई जो होगा बुआ, जो शंकु की ऊंचाई होगा उसके त्रिज्या के बराबर है, उसके त्रिज्या के बराबर है। तो ऊंचाई इसमें कौन है, तो ऊंचाई आपका यह हो जाएगा, ये वाला। यहाँ से इसको मिला देते हैं, यही ऊंचाई है। तो इसका ऊंचाई भी कितना है, 1 सेंटीमीटर है। कितना है बुआ, ऊंचाई भी यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है। अगर ये वाला पार्ट अगर लेते हैं, ये वाला, तो ये तो तिरछी ऊंचाई ना हो जाएगा। लेकिन हमको तिर्यक ऊंचाई नहीं कह रहा है, चाहे तिरछी ऊंचाई नहीं कह रहा है, सीधा ऊंचाई कह रहा है। तो ऊंचाई कहेगा तो यह ऊंचाई है, इसका शंकु का ऊंचाई यह है। ठीक है, अगर ई वाला आप ले रहे हैं, ई वाला चाहे ई वाला ले रहे हैं, तो तिर्यक ऊंचाई उसका हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया बात। क्वेश्चन को फिर से देखिए एक बार, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। ठीक है, जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। जो शंकु की ऊंचाई जो दिया उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो यहाँ पर त्रिज्या कितना था, 1 सेंटीमीटर है, तो उसका ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है सबको। तो इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना है। तो हमको क्या ज्ञात करना है, इस ठोस का आयतन ज्ञात करना है। यह जो ठोस बना है, यह जो पिक्चर बना है, इसी का क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो सिंपल है, आइए इसका आयतन हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ से आप लोग लिख दीजिएगा, तो ठोस का आयतन, ठोस का आयतन, ठोस का क्या निकालना हुआ, आयतन। तो ठोस का आयतन निकालिएगा। ठीक है, तो इसमें आपका एक शंकु है और एक अर्धगोला है। तो एक बार हम लोग शंकु का आयतन ले लेंगे और फिर एक बार अर्धगोला का आयतन ले लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, वही क्या हो जाएगा, इस ठोस का आयतन हो जाएगा। ठीक है,
तो हम पहले क्या लिख लेंगे, शंकु का आयतन। क्या लिख लेंगे बुआ, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। ठीक है, जोड़ क्या कर देंगे, अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला, अर्धगोला का आयतन। ठीक है बुआ, चलिए तो आप लोग फार्मूला आप लोग बोलिए, शंकु का आयतन का फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, चलिए प्लस अर्धगोला का आयतन बोलिए, अर्धगोला का आयतन क्या होता है बोलिए, 2/3 पाई आर क्यू। ठीक है, समझ में आया। यह फार्मूला सब लोग आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर आप लोग नहीं याद कीजिएगा तो यह जो क्वेश्चन है आपको बहुत भारी लगेगा। नहीं, यह क्वेश्चन बहुत आसान है। कब, तो जब आपको एक चित्र बनाने आ जाए और दूसरा आपको फार्मूला याद हो जाए। बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कॉमन होने वाला है, तो कॉमन पहले कर दीजिए, कॉमन होने वाला है। तो चलिए देखिए तो दोनों में क्या कॉमन होने वाला है, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बुआ, पाई आर स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ एच बचेगा, तो एच से 1 में गुना होगा तो एच बटा हम 3 लिख दें, बटा में 3 रह गया, कोई दिक्कत। चलिए प्लस 2/3, यहाँ आर क्यू है तो आर स्क्वायर है ना कॉमन है, तो 1 आर यहाँ पर रहेगा, 2r/3 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए तो पाई का मान तो हमको पाई रखना है। ठीक है, आर स्क्वायर, आर का मान कितना है, तो त्रिज्या यहाँ पर 1 है, तो आर के स्क्वायर है वो तो हम 1 × 1 कर दे, 2 बार लिख देते हैं। 2 बार क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पर आर पर स्क्वायर है, तो इसलिए हम लोग 1 × 1 2 बार लिख दिए। ठीक है, इंटू एच, एच यहाँ एच किसके लिए है, यह शंकु का आयतन, सॉरी शंकु के लिए। शंकु की ऊंचाई कितना दिया है, 1 है, तो 1 बटा में 3 है, तो 3 प्लस 2 × आर, आर यहाँ किसका है, त्रिज्या किसका है, अर्धगोला का, तो यहाँ अर्धगोला का त्रिज्या भी 1 है, चाहे शंकु का भी त्रिज्या आइएगा तो 1 है, यहाँ 1 हो जाएगा, अब बटा में 3। ठीक है, सोल्व कीजिए, पाई यहाँ पाई हो जाएगा, पाई से 1 में गुना कीजिए, पाई, फिर पाई से 1 में गुना कीजिए तो पाई ये रहेगा, कोई दिक्कत। चलिए तो 1/3 प्लस 2 से 1 में गुना होगा तो 2/3। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए तो यह हो जाएगा बुआ पाई। अब इसका लघुत्तम निकालते हैं, 3 3 का लघुत्तम 3, 3 से 3 में भागा देंगे तो खत्म कट जाएगा एक बार में, 1 से 1 में गुना होगा 1 प्लस 3 से 3 में भागा देंगे, एक बार में कट जाएगा, यानी 1 आया, 1 से 2 में गुना करेंगे तो 2। ठीक है, अब क्या हो जाएगा बुआ, यह हो जाएगा पाई, यहाँ कुछ नहीं है तो गुना का चिन्ह होता है, और 2 1 3/3, तो 3 से 3 खत्म, कट गया, यानी सीधा क्या बच गया, पाई। और आयतन है तो आयतन है और सेंटीमीटर में दिया है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब, आयतन क्यूब में निकलता है नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाई सेंटीमीटर क्यूब। बोलिए कोई दिक्कत, सब लोग को समझ में आया। अब बात रहा ऊपर, आइए और ऊपर जो है उसको लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं हल। तो जो जो दिया गया है, जो जो इस क्वेश्चन में दिया गया उस बात को आप लोग लिख दिए। ठीक है, तो क्या क्या दिया गया है, तो शंकु का पहले ऊंचाई दिया, तो पहले हम लिख देते हैं यहाँ पर शंकु का ऊंचाई, शंकु का ऊंचाई, एच का मान कितना दिया बुआ, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर लिख दीजिए। ठीक है, फिर शंकु का त्रिज्या दिया है, शंकु का त्रिज्या यानी छोटा आर का मान कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर लिख दीजिए। फिर अर्धगोला है, ठीक है बुआ, तो अर्धगोला, अर्धगोला का त्रिज्या, यहाँ दोनों का त्रिज्या सेम है इसलिए आरे आरे रहेगा। अगर शंकु का त्रिज्या अलग होता, गोला का त्रिज्या अलग होता, तो एक को हम R1 मान लेते, एक को R2 मान लेते, लेकिन यहाँ पर शंकु का त्रिज्या भी सेम है और गोला का भी त्रिज्या सेम है, इसलिए R ही रहेगा, तो यहाँ भी 1 सेंटीमीटर। अब तो कुछ नहीं है, तो ठोस का आयतन आप फार्मूला लगाइएगा। ठोस का आयतन निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोला का आयतन करना होगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। बोलिए कोई दिक्कत, सब लोगों को समझ में आया, कोई परेशानी हुआ, बहुत आसान है। ठीक है, सिर्फ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस चैप्टर को बनाने से पहले आपको फार्मूला हर हाल में याद होना चाहिए। फार्मूला याद नहीं रहेगा आपसे क्वेश्चन हिलेगा भी नहीं।
फार्मूला याद रहेगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी भारी इसमें नहीं है। ठीक है बुआ, तो इसको हम लोग हटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे को देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं बुआ। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया। एक इंजीनियरिंग का विद्यार्थी है जिसका नाम रचेल है, उससे एक एल्युमिनियम के शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने का कहा गया, जो एक ऐसे बेलन के आकार का है, जो कैसा आकार का हुआ, एक बेलन के आकार का है। तो कैसा बेलन का आकार का है, तो देखिए, तो एक ऐसे बेलन का आकार का है जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं। ठीक है, बीच में बेलन का आकार है और ऊपर भी शंकु का आकार है, नीचे भी शंकु के आकार से वह जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर दिया है। इस मॉडल का व्यास कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर दिया है, और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर। पूरा जो मॉडल बनेगा उसका लंबाई कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर दिया है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो और 2 शंकु उसमें लगा है, एक ऊपर लगा है एक नीचे है, तो दोनों का ऊंचाई कितना है, 2-2 दिया है। ठीक है, प्रत्येक की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन, यानी कि उसमें कितना हवा समा जाएगा, आयतन ज्ञात करना है। यह मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर है। ठीक है, समझ में आया? यह तो मेरा दूसरा क्वेश्चन था, लेकिन अभी तो आपको समझ में आया नहीं होगा क्योंकि हम तो सिर्फ सिंपल पढ़े हैं। अब आइए एक बार फिर से पढ़ते हैं और चित्र को बना लेते हैं। चित्र बन गया तो समझिए आपका हिसाब भी बन गया। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तब, और नहीं याद होगा तो नहीं बनेगा। तो आइए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की एक शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया, जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए। आइए, तो बेलन के आकार का है और दोनों सिरों पर क्या जुड़ा हुआ है, बताइए, बोलिए, शंकु जुड़ा हुआ है। तो पहले तो हम बेलन बनाएंगे, ये रहा बेलन। ये बेलन हो गया। ठीक है, यह एक बेलन है, इसके दोनों ऊपर भी और नीचे भी क्या लगा हुआ है, इसमें शंकु लगा हुआ है। ठीक है, तो एक शंकु यहाँ से बनाते हैं। चलिए, इसके ऊपर भी शंकु लगा दिए, नीचे भी एक शंकु लगा दिए। ठीक है, दोनों बराबर है। ठीक है, छोटा बड़ा नहीं समझिएगा, भले हमसे बन गया होगा छोटा बड़ा, वो बात की बात है, लेकिन दोनों का साइज क्या है, बराबर है। आइए अब क्वेश्चन पर। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया, जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं। शंकु जोड़ दिए। ठीक है, तो इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है। इस मॉडल का जो व्यास है बुआ कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर। तो व्यास जब 3 सेंटीमीटर है तो हमको क्या चाहिए, त्रिज्या हमको लिखना है। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, बोलिए, त्रिज्या कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। 3/, हम क्या लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं, चाहे 1.5 भी कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, 3/2 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों का त्रिज्या कितना हो जाएगा, 3/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। इस मॉडल का व्यास कितना था, 3 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा 3/2, चाहे 1.5 भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है, और इस पूरा मॉडल की लंबाई कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर, यानी पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है इसका लंबाई, बोलिए, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखिए, यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है और शंकु की जो ऊंचाई कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर, यानी कि यह शंकु जो है यहाँ से यहाँ तक कितना है, 2 सेंटीमीटर। इसको भी आप दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यह भी क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? दोनों 2-2 सेंटीमीटर का था, जैसे क्वेश्चन कहा उस तरह से कर दिए। अब देखिए, तो रचेल द्वारा बनाया गया मॉडल में अंतरिक्ष में तो उसमें कितना हवा समाएगा, अंतरिक्ष हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, तो मॉडल में अंतरिक्ष हवा का आयतन ज्ञात करना। तो इसी बात को लिख देते हैं हम यहाँ से, मॉडल में अंतरिक्ष हवा का आयतन, यही ना निकालना है, बोलिए ना। चलिए, तो यहाँ से लिखिए, तो
मॉडल, मॉडल में उपस्थित भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, उपस्थित हवा का आयतन। अब तो अटबे नहीं करेगा, चलिए यहाँ लिख देते हैं आयतन बराबर, ठीक है। इसमें आयतन इसका निकालना है, यानी आयतन निकालने के लिए कह रहा है कि इसमें हवा कितना समाएगा, ये बात बोलिए। तो इसमें क्या क्या है उस बात को लिख दीजिए। तो एक बेलन आपको दिख रहा है और दो शंकु दिख रहा है, तो सिंपल एक पहले लिख देंगे बेलन का आयतन। क्या लिख देंगे बुआ? बेलन का आयतन। बेलन का आयतन निकाल लेंगे, ठीक है। और उसमें जोड़ना है, क्या जोड़िएगा, इसमें कई गो शंकु दिख रहा है, एक एक दो, दो शंकु का आयतन, सीधा दो शंकुओं का आयतन, दो शंकुओं का आयतन। बस हो गया, सिंपल बन जाएगा इस तरह से। नहीं, ये भी कोई बड़ा हिसाब नहीं है, बहुत आसान हिसाब है। चलिए, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला बोलिए, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, कोई दिक्कत, प्लस 2 इंटू शंकुओं का आयतन। शंकु का आयतन बोलिए क्या होता है? शंकु का आयतन बोलिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, कोई दिक्कत। अब बोलिए आपको क्या कर रहा है इसके बाद? इसके बाद आपको कॉमन करना है। अगर कॉमन नहीं करते तो हिसाब बहुत लंबड़ जाएगा, आंसर तो मिलेगा लेकिन थोड़ा लंबड़ेगा, इसलिए आप यह प्रयास कीजिए कि यहाँ पर हम कॉमन करें ताकि यह हिसाब लंबड़े नहीं, छोटा में बने। देखिए क्या कॉमन आप कर सकते हैं, क्या कॉमन कर सकते हैं? पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए पाई आर स्क्वायर एच यहाँ पर कॉमन नहीं होगा। अब पूछिए सर काहे नहीं होगा? अब रीजन समझिए। देखिए यह जो एच आया है ये बेलन के लिए आया है, ये बेलन के लिए एच आया है, यह जो एच आया है शंकु के लिए आया है, और दोनों का ऊंचाई यहाँ पर अलग अलग है, दोनों का ऊंचाई यहाँ पर अलग अलग है। अगर सेम रहता तब तो कॉमन होता, नहीं। तो यहाँ पर बेलन का ऊंचाई आयतन, यहाँ बेलन का ऊंचाई, यह एच किसके लिए आया है? बेलन की ऊंचाई के लिए, तो इसको हम लोग H1 मान लेते हैं। यह एच किसके लिए आया है? शंकु के लिए, इसको H2 मान लेते हैं। अभी दोनों एच अलग अलग हो गया, तब कॉमन होगा? सेम रहता तो ना कॉमन होता। देखिए यहाँ पर शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, अब बेलन का कितना है? 8 अभी नहीं दिया है लेकिन अब मालूम कर लेंगे। देखिए इस पूरा मॉडल का कितना लंबाई है? 12 सेंटीमीटर। सिर्फ हमको बेलन का चाहिए, तो यह शंकु का था 2 ऊपर से कम हो गया, 2 नीचे से कम हो गया, कुल कितना कम हो जाएगा? 4। तो 12 में से 4 गया तो कितना बच गया? 8। यानी कि यहाँ से अब यहाँ तक बेलन की ऊंचाई कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। तो अलग अलग ऊंचाई है कि नहीं, इसलिए यहाँ पर ऊंचाई कॉमन नहीं होगा। सिर्फ हम कॉमन क्या कर लेंगे? पाई आर स्क्वायर सिर्फ कॉमन करेंगे, ठीक है। चलिए इंटू यहाँ बच जाएगा H1 प्लस 2, इसको बराबर ब्रैकेट में डाल देते हैं, ठीक है, 1/3 पाई इसका कॉमन है तो H2 यहाँ पर आ जाएगा, तो सीधा H2 लिख देते हैं। 1 से H2 में गुना होगा तो H2 ना बचेगा। बोलिए कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है सबको? जिसको जहाँ दिक्कत होगा वहीं पर हमको रोक के पूछ लीजिएगा। चलिए यहाँ तो पाई के मान हमको रखना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में तो ये नहीं कर रहा है कि पाई के पदों में, तो हमको यहाँ पर पाई के मान रखी है। तो पाई के मान हम लोग कितना रख के चलेंगे? 22/7 एच आर स्क्वायर, आर का मान। तो आर यहाँ पर शंकु के लिए भी सेम है, बेलन के लिए भी सेम है, यानी 3/2 है। आर पर स्क्वायर है तो हम 3/2 गुना 3/2 2 बार लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? स्क्वायर इसलिए 2 बार लिख रहे हैं। चलिए H1 यहाँ पर किसका ऊंचाई है? बेलन का। हम लोग बेलन का माने हैं तो 8 है, तो यहाँ पर 8 आएगा प्लस 2 इंटू H2 यहाँ यहाँ पर ऊंचाई H2 किसके लिए आया है? शंकु का। तो शंकु की ऊंचाई कितना है? 2 है, 2 है ना, है तो 2/3। चलिए इसी को सॉल्व कीजिए। आइए इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, तो हमारा हो जाएगा बुआ 22/7 गुना 3/2 गुना 3/2 बराबर ब्रैकेट 8 प्लस 2 दूना कितना हो जाएगा? 4/3, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए बढ़ाते चलिए। अभी 22/7 गुना 3/2 गुना 3/2, ठीक है। यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट ले लीजिए, चाहे छोटा भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, बटा 1 लघुत्तम
ले लेते हैं, बटा में 1 लेके तो 3 आएगा। यहाँ पर हो जाएगा बुआ 24, यहाँ हो जाएगा 4। कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? पच रहा है कि नहीं? पच रहा है कि नहीं आप लोग से? अब समझिए नहीं रहे हैं, मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो वही बात ना बोल रहे हैं। चलिए अब देखिए, अब कटने वाला था, कटाइए। इस 3 से यह 3 खत्म, यह 7 से कट जाएगा 4 बार में, इस 2 से यह 2 बार में, फिर 2 से 2 खत्म हो गया। अब कहाँ कुछ बचा? नीचे तो नहीं बचा, ऊपर बचा 3 और यहाँ 22। तो 22 में 3 से गुना कीजिए 66। और सब सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर क्यूब, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक है बुआ, हमारा कितना आया? 66 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको क्या लिखना है? बोलिए। अब आपको जो क्वेश्चन में दिया उस बात को लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर कितना सोल्व कर रहे हैं हम लोग? 2। यहाँ पर लिखिए हल। जो जो बात आपको दिया है उसको लिख दीजिए। तो पहले मॉडल का ऊंचाई 12 सेंटीमीटर दिया है, तो पहले इसी बात को लिख देते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर लिख दीजिएगा मॉडल, मॉडल का ऊंचाई, मॉडल का ऊंचाई कितना है? 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब लिखिए बेलन का, बेलन का ऊंचाई, ऊंचाई एच कितना है यहाँ पर? 8 सेंटीमीटर। फिर बेलन का त्रिज्या लिख दीजिए, बेलन का त्रिज्या छोटा आर कितना है? 3/2 सेंटीमीटर। अब शंकु का लिख दीजिए, शंकु का ऊंचाई, शंकु का ऊंचाई, यहाँ बेलन की ऊंचाई H1 ना माने हैं तो H1 कर दीजिएगा, और शंकु की ऊंचाई H2 माने हैं तो H2 कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। फिर आप लिखिएगा शंकु का त्रिज्या, त्रिज्या तो दोनों का सेम है तो आरे रहेगा 3/2 सेंटीमीटर। तो मॉडल में उपस्थित हवा का आयतन इस तरह से आप लोग निकाल लीजिएगा। बोलिए कोई दिक्कत? सब लोग को समझ में आया? तो आज इतना ही रहने देते हैं इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग इससे आगे सोल्व करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।